और बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैली। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घर के अंदर 3 लोगों की डेड बॉडी मिली है। इसमें पति पत्नी और उनकी एक बेटी है। एक बेटा भी है जो अभी गायब है। आज पड़ोस को लोगों द्वारा बताया जा रहा था कि रविवार के बाद से ये लोग बाहर दिखाई नहीं दिए थे। 3 दिन पुराने बताए जा रहे इन शवों पर चोट के निशान मिलने से मामला और भी गंभीर हो गया है। पड़ोसियों को एक मकान से तेज दुर्गंध आने लगी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। जब दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो अंदर का मंजर देखकर सभी सन्न रह गए। अलग अलग कमरों में 3 शव पड़े थे, जिनसे तेज बदबू आ रही थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। यूपी के मथुरा से हैरान करने वाला मामला सामने है, जहां पर पुलिस ने युवतियों का ब्रेन वॉश कर रेप करने वाले आरोपी बाबा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से मंडली भजन कीर्तन करने और बीटेक एमटेक वाली युवतियों और महिलाओं को झांसे में लेकर और अच्छे पैकेज का झांसा देकर उनका यौन शोषण करने वाले मैकेनिकल इंजीनियर साधु वेशधारी बाबा अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। भुवनेश्वर उड़ीसा का रहने वाला साधु वेशधारी अभिषेक मिश्रा पिछले 3 साल से गोवर्धन में रहकर युवक और युवतियों के ब्रेन वॉश कर अपने समूह में शामिल कर गंधर्व विवाह करता था। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT रुड़की से किया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है, जहां पर प्यार, धोखा और साजिश ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से जान ले ली है। टीकरा गांव निवासी विजय निषाद की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। वारदात का मुख्य कारण 8 साल पुराना प्रेम प्रसंग जो विजय का हमीरपुर की रहने वाली किरण नाम की महिला के साथ चल रहा था, लेकिन इस रिश्ते की भनक जैसे ही महिला के पति को लगी, उसने इस कहानी को खौफनाक अंजाम तक पहुंचाने की साजिश रच डाली। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी के जरिए विजय को घर पर बुलाया और फिर मौका पाते ही उसके सिर पर चौखट से वार कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो शुरुआत में आरोपी दंपति पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने उनके मोबाइल फोन खंगाले तो सच्चाई सामने आ गई। खबर बिहार के अररिया से, जहां पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक मां ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। जानकारी के मुताबिक मां का उसकी बेटी के पति यानी दामाद से अफेयर था। दोनों का अफेयर चलता रहे और कोई विवाद न हो, इसलिए मां ने बेटी की अपने बॉयफ्रेंड से शादी कराई थी। इसके बाद उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे शहर में कलयुगी मां को सख्त सजा दिए जाने की मांग लोगों द्वारा की जा रही है। फिलहाल मां और लड़की के पति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत में देर रात ऐसा महासंग्राम छिड़ा कि पूरा इलाका दहल उठा। पुरानी रंजिश ने ऐसा विस्फोटक रूप ले लिया कि पूरी गली रणभूमि में तब्दील हो गई। 2 पक्षों के बीच शुरू हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते लठबाजी के महासंग्राम में बदल गई। लाठी डंडे, लोहे की रॉड और लात घूंसों से हुए इस खूनी संघर्ष में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से कई के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के 2 CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, जिनमें 2 पक्षों के लोग गली में आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे पर टूट पड़ते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में लाठियां हवा में लहराती नजर आ रही हैं, जबकि लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिख रहे हैं। पूरे इलाके में कुछ देर के लिए दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने है, जहां पर अपने ससुराल आए एक युवक पर पड़ोस के कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि हमलावर युवक को जमीन पर गिराकर लगातार हमला कर रहे हैं। शोर शराबा सुनकर जब घर की महिलाएं बीच बचाव के लिए पहुंची तो उनके साथ भी धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार किया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पीड़ित अरमान का आरोप है कि आरोपी काफी समय से उस पर एक पुराने मुकदमे में फैसला कराने का दबाव बना रहे थे। जब उसने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो साजिम और साहिल नामक युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके घर पर धावा बोल दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी साजिम को हिरासत में ले लिया है, जबकि फरार आरोपी साहिल और उसके अन्य साथियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। इधर मुंबई पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। गुजरात के नर्मदा जिले में ड्रग्स निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है।
इस ऑपरेशन में करीब 75 करोड़ रुपए मूल्य की एमडी ड्रग्स, रासायनिक पदार्थ और अत्याधुनिक लैब उपकरण जब्त किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे अंतर्राज्यीय ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश मुंबई में मात्र 101 ग्राम एमडी ड्रग्स की बरामदगी से शुरू हुई जांच के बाद हुआ। जांच में संकेत मिला है कि ये नेटवर्क केवल महाराष्ट्र और गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसियां नेटवर्क के अन्य सप्लायर्स, फाइनेंसरों और खरीदारों की पहचान में जुटी हैं। यूपी के झांसी में एक व्यापारी के साथ दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। पीड़ित शहजाद ने बताया कि वो हाजरेश्वर मंदिर के पास इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की दुकान चलाते हैं और दिल्ली से माल खरीदने के लिए रुपए लेकर निकले थे। सुबह उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक से 1 लाख रुपए निकाले थे। इसके बाद वो बड़ा बाजार में कपड़े लेने पहुंचे और कुछ देर बाद बजरिया स्थित एक सुनार की दुकान पर चले गए। इसी दौरान स्कूटी पर रखा बैग 2 युवक उठाकर फरार हो गए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। प्रारंभिक जाँच में चोरों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद सामने आई है। घटना से व्यापारियों में आक्रोश और चिंता का माहौल है। मध्य प्रदेश के सागर से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। पारिवारिक विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक मोतीनगर थाना क्षेत्र के रविशंकर बौड़ निवासी अतुल जड़िया पर उनके ममेरे भाइयों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी ने अतुल जड़िया पर पाइप और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला किया। जब आसपास के लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो आरोपी ने उन्हें भी धमकाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल अतुल को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इलाज के दौरान अतुल जड़िया ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इधर यूपी के बुलंदशहर के हामिद नूर मार्केट में एक चोर ने बाइक को चोरी कर ली। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद हो गई है। पुलिस के मुताबिक चोर ने मार्केट में खड़ी एक बाइक पर हाथ साफ कर लिया। सीसीटीवी कैमरे में चोर बाइक लेकर आराम से भागता दिख रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज खंगालने में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर बिहार के अररिया से, जहां पर हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। एक मां ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मां का उसकी बेटी के पति यानी दामाद से अफेयर था। दोनों का अफेयर चलता रहे और कोई विवाद न हो, इसलिए मां ने बेटी की अपने बॉयफ्रेंड से शादी कराई थी। इसके बाद उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे शहर में कलयुगी मां को सख्त सजा दिए जाने की मांग लोगों द्वारा की जा रही है। फिलहाल मां और लड़की के पति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।